बनारस की वो सुबह जहां एक तरफ गंगा के घाटों पर शंखनाद होता है तो दूसरी तरफ गलियों से अजान की गूंज सुनाई देती है। इसी शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के गलियारों में दो ऐसी जिंदगियां एक दूसरे से टकराई जिनके मजहब अलग थे, तहजीब अलग थी, लेकिन दिल की धड़कन एक जैसी थी। कैलाश जो एक कट्टर पंडित परिवार का चिराग है और नाजिया जो एक रवायती मुसलमान खानदान की लाडली है। कॉलेज का आखिरी साल है और हवाओं में विदाई की उदासी के साथ साथ एक अनकहे डर की सिहरन भी है। अब आज लाइब्रेरी में मन नहीं लगा, बस यही ख्याल आ रहा था कि कुछ दिनों बाद ये गलियां, ये बेंच और तुम सब कुछ पीछे छूट जाओगे। छूटता तो वो है कैलाश जिसे हम छोड़ना चाहे, पर हम दोनों का क्या होगा। अब्बू ने अभी से मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया है। वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं जो उनके दीन और दुनिया दोनों को संभाल सके। मेरे घर का हाल भी अलग नहीं है नाजिया। बाबूजी तो अभी से कुंडली लेकर बैठे हैं। उन्हें कोई ऐसी बहू चाहिए जो सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाए और घर को शुद्ध रखे। उन्हें कैसे बताऊंगा कि मेरे दिल के मंदिर में तो सिर्फ तुम्हारी इबादत होती है। अरे भाई, तुम दोनों यहाँ फिर से फिलॉसफी झाड़ रहे हो। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई और तुम दोनों अभी तक कैसे होगा वाले मोड में फंसे हो यार। सही कहा अर्जुन ने। नाजिया तू डर मत, प्यार किया है तो हिम्मत भी रखनी पड़ेगी। पर मियाँ ये बनारस है, यहाँ जितनी मोहब्बत है उतनी ही दीवारें भी है। कैलाश के घर में मांस मछली का नाम लेना पाप है और नाजिया के यहाँ उसके बिना तो दस्तरख्वान अधूरा है। यही तो फिक्र है रहमान, कैसे जुड़ेंगे ये दो किनारे। कॉलेज खत्म हुआ पर संघर्ष शुरू हुआ। कैलाश के घर में संस्कारों की गूंज थी तो नाजिया के घर में रवायतों का पहरा। आइए चलते हैं कैलाश के घर, जहाँ शुद्धि और पूजा पाठ ही जीवन का आधार है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा है। शंख की आवाज सुनाई देती है। भगवान दास जी पूजा कर रहे थे। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, जरा गंगा जल लेकर आना। आज मंदिर की सफाई विशेष रूप से करनी है। आई जी, ये लीजिए। कैलाश कहाँ है? आज फिर देर से सोकर उठा है क्या? माँ, भाई तो कब के बाहर चले गए, कह रहे थे किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। देखो लक्ष्मी, हमारा बेटा कुल का दीपक है। पंडित घराने की साख उसके हाथ में है। मैंने उसके लिए पास वाले गांव के चतुर्वेदी जी की बेटी का सोचा है। बहुत संस्कारी है, खानदान भी ऊंचा है। बाबूजी, संस्कारी तो और भी लड़कियां हो सकती है ना? क्या सिर्फ जाति ही सब कुछ है क्या? कैलाश, हमारी मर्यादा हमारी पहचान है। जो लड़की हमारे घर की चौखट के अंदर कदम रखेगी उसे यहाँ की शुद्धि और नेम धर्म का पालन करना ही होगा। कैलाश का दिल बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में नाजिया का घर है, जहां रमजान की तैयारियां शुरू हो रही थी। वहां की फिजाओं में इत्र और कबाबों की खुशबू बसी थी। शाम का वक्त है, अजान की आवाज आ रही है। घर में इफ्तारी की तैयारियां चल रही है। अली बेटा, जाकर देखो, बाजार से खजूर और फल ले आए। इफ्तार का वक्त होने वाला है। जी अम्मी, बस आ ही रहा हूँ। अब्बू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। नाजिया बेटिया, आज तुमने नमाज अदा की? ये देखो, ये पाक महीना है। खुदा की इबादत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी अब्बू, सब कर लिया। माशा अल्लाह, मैंने तुम्हारे निकाह के लिए अपने दोस्त के बेटे साकिब का जिक्र किया है। खानदानी लड़का है, दीनदार है। हमारी बेटी वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। अब्बू, इतनी जल्दी क्या है? नेकी में देरी कैसी लाडो? हम बस यही चाहते हैं कि तू एक ऐसे घर जाए जहाँ तेरी तहसीब का सम्मान हो। दोनों तरफ दीवारें ऊंची थी। तब उनके दोस्त रहमान ने एक ऐसा मशवरा दिया जिसने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। एक ऐसा ट्विस्ट जो धोखे से शुरू हुआ पर जिसका मकसद सिर्फ प्यार को पाना था। देखो भाई, सीधे रास्ते से तो ये शादी होने वाली नहीं। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? झूठ का सहारा। कैलाश, तुम नाजिया को नंदनी बनाकर अपने घर ले जाओ, एक अनाथ हिंदू लड़की बताकर, और नाजिया, तुम कैलाश को कबीर बनाकर अपने घर पर मिलवा दो। पर ये तो गलत है रहमान। हम कब तक झूठ बोलेंगे जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती। एक बार रिश्ता जुड़ गया तो सब मान जाएंगे। ठीक है, हम कोर्ट मैरिज करेंगे और फिर अपने अपने परिवारों को मनाएंगे, लेकिन तब तक हम पहचान बदल कर ही उनके साथ रहेंगे। कैलाश और नाजिया ने अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए झूठ की बुनियाद तो रख दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस रास्ते पर उन्होंने कदम रखे हैं वहाँ हर मोड़ पर नई दीवारें खड़ी हैं। नाजिया अब नंदनी बनकर पंडित भगवान दास के शुद्ध शाकाहारी और अनुशासित घर में प्रवेश कर चुकी है। उधर कैलाश ने भी नाजिया के घर अपनी जगह बना ली है, लेकिन डर का साया तो दोनों के सर पर मंडरा ही रहा है। घर में मंगला आरती की घंटी बज रही है। नाजिया, जिसने केसरिया साड़ी पहनी है और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाई है,
डरी हुई आंखों से लक्ष्मी जी को देख रही है। नंदिनी, ओ नंदिनी, बेटिया जल्दी आओ, तुलसी की पूजा का समय निकल रहा है, आज तुम्हें ही जल चढ़ाना है। या खुदा, मुझे हिम्मत देना। जी माँ जी, बस आई। नाजिया कांपते हाथों से लोटा उठाती है। उसे वजू करने की आदत है, लेकिन यहाँ उसे आचमन और परिक्रमा करनी है। वो अनजाने में हाथ धोने का तरीका थोड़ा अलग रखती है। ये क्या कर रही हो बिटिया? जल ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाते हैं, और हाथ धोने का ये कैसा ढंग है तुम्हारा? जैसे तुम, खैर छोड़ो, जाओ अब रसोई संभालो, आज भगवान जी को भोग लगाना है। भाभी, आज आपको लहसुन प्याज के बिना ही खाना बनाना है, हमारे यहाँ तो इनका नाम लेना भी मना है। जी राधा, मैं ध्यान रखूंगी। रमजान का महीना शुरू हो चुका है। इकबाल कुरैशी के घर में हर तरफ इबादत का माहौल है। कैलाश वहाँ साकिब के एक दूर के रिश्तेदार कबीर के रूप में ठहरा हुआ है। कबीर मियाँ, माशाअल्लाह तुम बहुत मेहनती हो, पर ये क्या, आज से रमजान शुरू है और तुमने अभी तक सहरी नहीं की? अब वो चाचा जान, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो सोचा कि आज रोजा रखने की कोशिश करूं। अरे वाह कबीर भाई, चलिए शाम को साथ में इफ्तारी करेंगे। अम्मी ने आज खास तौर पर मटन बिरयानी और कबाब बनवाए हैं। बिरयानी? जी 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 जरूर, पर मुझे सादा खाना ज्यादा पसंद है। झूठ बोलना आसान था, लेकिन उसे निभाना किसी जिहाद से कम नहीं था। नाजिया को रसोई में शुद्धता बनाए रखनी थी, जबकि उसका मन रमजान की इबादत के लिए तड़प रहा था। और उधर कैलाश, जो कभी मांस को हाथ भी नहीं लगाता था, उसे दस्तरख्वान पर बैठकर कबाबों के बीच अपना धर्म बचाना था। नाजिया खाना बना रही थी, अचानक उसके मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं जो उस घर के लिए अजनबी थे। उफ, अल्लाह! लक्ष्मी जी रसोई के बाहर खड़ी थी। वो ठिठक जाती है। क्या कहा तुमने? अल्लाह? ये कैसा शब्द बोला तुमने नंदिनी? नहीं माँ जी, वो दरअसल मेरी एक सहेली थी ना कॉलेज में, नाजिया, वो हमेशा यही कहती थी, तो बस जुबान पर चढ़ गया। मैंने कहा अरे लग गया। देखो बेटिया, ये पंडितों का घर है, यहाँ सिर्फ राम नाम की गूंज होनी चाहिए, दोबारा ऐसे शब्द मत निकालना। कैलाश और नाजिया चोरी छुपे फोन पर बात कर रहे हैं। नाजिया, मैं यहाँ नहीं रह पा रहा हूँ यार, अली बार बार मुझे गोश्त खिलाने की कोशिश करता है और मैं कैसे बचूं? कैलाश, मेरा हाल सोचो, आज सहरी का वक्त था, मेरा रोजा रखने का बहुत मन था, पर मुझे सबके सामने पराठे खाने पड़े। मुझे बहुत गुनाह महसूस हो रहा है। बस कुछ दिन और नाजिया, होली आने वाली है। बाबूजी ने कहा है कि इस बार होली बहुत धूमधाम से मनेगी, शायद उस दिन हम सबको सच बता दें। पर क्या वो हमें माफ करेंगे? होली के दिन ही रमजान का आखिरी हफ्ता भी होगा। वक्त बीतता गया और शक की सुइयां गहराती गई। नाजिया अक्सर रात को उठकर छुप छुप कर नमाज पढ़ने लगी थी और कैलाश अपनी शाकाहारी आदतों को छुपाने के बहाने ढूंढ रहा था। कुछ ही दिनों में बनारस की गलियां अब रंगों से सराबोर होने के लिए तैयार हैं। आज होली है और इत्तेफाक देखिए, आज ही रमजान का एक मुकद्दस जुम्मा भी है। एक तरफ गुलाल की थालियां सजी है तो दूसरी तरफ इफ्तार की खजूरें। कैलाश के घर में शक की चिंगारी सुलग रही है और नाजिया के घर में कबीर यानी कैलाश की असलियत पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा है। भगवान दास जी के हाथ में गुलाल है, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा। नाजिया एक कोने में खड़ी है। उसने सफेद साड़ी पहनी है, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, क्योंकि आज उसका रोजा है। नंदनी, आज होली है, हमारे घर का सबसे बड़ा त्योहार। आओ, पहले कुल देवता को गुलाल चढ़ाओ और फिर हम सब एक दूसरे को रंग लगाएंगे। बाबूजी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्या मैं बस दूर से देख लूं? तबीयत को क्या हुआ? कल रात से देख रही हूँ, तुमने अन्न का एक दाना नहीं चखा। ये कैसी बीमारी है जो सिर्फ सूरज ढलने पर ठीक होती है? भाभी सच बताइए, वो तस्बीह और मुसल्ला क्या आप छुपकर नमाज पढ़ती हैं? क्या आप वो नहीं है जो आप बता रही हैं? तभी दरवाजे पर एक साया उभरता है और वो इकबाल कुरैशी है। उसके साथ अली और रहमान भी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या हम अंदर आ सकते हैं? इकबाल भाई, आप यहाँ? और ये आपके साथ कौन है? इकबाल कुरैशी के पीछे से कैलाश निकलता है, जिसने कुर्ता पैजामा पहना है और सर पर टोपी है। कैलाश, ये तूने क्या रूप बना रखा है? और तू इन लोगों के साथ? हाँ माँ, मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि मैं इनका दामाद हूँ। मैंने नाजिया से निकाह किया है। निकाह? तूने अपना धर्म बेच दिया? और मेरी बेटी जिसे आपने नंदिनी बना रखा है, कैलाश ने मुझे सब बता दिया। वो मेरे घर कबीर बनकर रहता रहा ताकि अपनी मोहब्बत को बचा सके। अबू देखिए, नाजिया की हालत देखिए, उसने रोजा रखा है और ये लोग इसे रंग लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक तरफ कट्टर हिंदू परंपराएं थी तो दूसरी तरफ मजबूत इस्लाम जज्बात।
बीच में खड़े थे कैलाश और नाजिया, जिनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। होली का रंग जमीन पर पड़ा था और ऊपर से सूरज ढलने की तैयारी में था। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला, पर मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था। मैंने इस घर की रसोई की पवित्रता का ख्याल रखा, कभी अपनी पहचान को इनके धर्म पर हावी नहीं होने दिया। बाबूजी, नाजिया ने पिछले 1 महीने में इस घर में वैसी ही सेवा की है जैसे एक हिंदू बहू करती है। उसने रोजे रखे पर आपको पता तक नहीं चलने दिया कि वो भूखी है। क्या ये संस्कार नहीं है? संस्कार? जो अपनी जड़ें छुपा ले वो संस्कार कैसे? पंडित जी, खुदा और भगवान अलग नहीं होते। देखिए, आज होली का रंग और इफ्तार का खजूर एक ही मेज पर सजी है। क्या हम नफरत के इस गुलाल को मोहब्बत के पानी से धो नहीं सकते? सूरज ढल चुका था। शंख की आवाज और अजान की गूंज एक साथ सुनाई दे रही थी। भगवान दास जी कुछ देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से गुलाल उठाते हैं। आज से तुम सिर्फ नंदनी नहीं, नाजिया नंदनी हो, मेरी बहू। अगर तुमने हमारे धर्म का मान रखा तो हमें भी तुम्हारी इबादत का मान रखना होगा। कैलाश बेटा, तुमने साबित कर दिया कि मोहब्बत के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। आज इफ्तार हमारे साथ करो। रुको भाई साहब, आज इफ्तार और होली की दावत यही होगी। नाजिया बिटिया, जाओ अपनी नमाज अदा करो, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। बुरा न मानो, होली है और मुबारक हो रमजान है। बुरा न मानो, होली है और मुबारक हो रमजान। उस शाम बनारस ने एक नया मंजर देखा, जहां एक थाली में गुजिया थी तो दूसरी में खजूर, जहां अबीर की खुशबू ने इत्र के साथ दोस्ती कर ली थी। कैलाश और नाजिया की कहानी ने यह साबित कर दिया था कि मजहब इंसानों को बांटने के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग रंगों से जिंदगी की तस्वीर सजाने के लिए होते हैं। उस दिन सिर्फ रंगों की जीत नहीं हुई, बल्कि इंसानियत और मोहब्बत की फतेह भी हुई।